फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने झंडा गाड़ दिया या सेकंड अटेम्प्ट में? सेकंड अटेम्प्ट था। जैसे मेरा प्री हुआ था तो सबसे पहले मैं सर के पास ही आई थी कि सर प्री तो हो गया, अब मेंस के लिए डायरेक्शन दीजिए। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज में बिना परफेक्शन के आए हुए या बिना परफेक्शन के गाइडेंस के वो रिजल्ट में कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। फिर यहाँ आया तो इस वक्त पता नहीं था इतना ज़्यादा सिविल सर्विसेज के बारे में। बाकी सर लोगों ने फिर गाइड किया, धीरे धीरे परफेक्शन में पहुंच गए। हाँ परफेक्शन में पहुँच गए। यही बेस्ट था उस टाइम पे भी। जी सर, मैं आखिरी तक स्माइल करते रही और वही था कि मुझे फीडबैक में सर ने कहा था कि आपकी यही बहुत अच्छी बात है कि आपको नहीं भी आता तो आप अच्छे से सॉरी बोल रही हैं और आप स्माइल कर रही हैं पूरे टाइम। निहित सर और राहुल सर ने बहुत हेल्प किया इस बहुत video help में। किया। हाँ बहुत मतलब कि मजा आया। हाँ मज़ा तो आया। तो हम भी 3-4 पैनल प्रोवाइड करा देते हैं कि आप अलग अलग पैनल के सामने जो एक्सपर्ट्स हैं उनके फीडबैक्स के बेसिस अपने आप को आप असेस कर सको। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि हम मौजूद हैं परफेक्शन आईएएस में। और आपको बता दें कि बीपीएससी में इन लोग 144 सिलेक्शन हुआ है, इन लोग का 144 सिलेक्शन हुआ। हमारे साथ 2 शख्स मौजूद हैं और एक गुरुजी मौजूद है। सबसे पहले तो आपको बधाई हो। थैंक यू सर। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने झंडा गाड़ दिया या सेकंड अटेम्प्ट में? सेकंड अटेम्प्ट था। नाम अपना प्लीज बताएं। मेरा नाम मयंक है। फिलहाल मैं ब्लॉक SC/ST वेलफेयर ऑफिसर के पोस्ट पे है। मतलब बड़े अफसर बन गए हैं। रहने वाले कहाँ के हैं? गया का रहने वाला हूँ। गया के रहने वाले। माताजी पिताजी क्या करते हैं? पापा बैंक में अभी और मम्मी हाउसवाइफ है। तो जर्नी के बारे में बताना चाहेंगे? जर्नी कैसा रहा? सीबीएसई में पढ़े फिर आईसीएसई में गए, मतलब कि कैसा कैसा रहा? ऐसे क्योंकि डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ तो ऑल ओवर इंडिया एजुकेशन चला। उसके बाद बीटेक किया सिविल इंजीनियरिंग में NIT जमशेदपुर से। फिर यहाँ आया तो इस वक्त पता नहीं था इतना ज़्यादा सिविल सर्विसेज के बारे में। बाकी सर लोगों ने फिर गाइड किया, धीरे धीरे परफेक्शन में पहुंच गए। हाँ परफेक्शन में पहुँच गए। यही बेस्ट था उस टाइम पे भी। तो यहाँ आए, फिर सर लोगों ने गाइड किया, धीरे धीरे और चीज़ें सीखी और आज हो गया। तो एक इंजीनियर थे आप पहले? हाँ जी। तो उधर से ध्यान भटका या उधर से मतलब कि छोड़ दिया, उधर मन ही नहीं किया कि नहीं इंजीनियर नहीं कहलाना है? बड़ा स्ट्रगल है। फाइनल ईयर में आते आते ये हो गया था कि इस साइड जाना है, तो फिर इधर ही आ गया। अच्छा, क्यों आप चाहते थे कि बहुत बड़े ऑफिसर बने? मतलब BPSC और UPSC जिस तरीके का एज अ होलसम जॉब ऑफर कर रहा है, डाइवर्सिटी जॉब में है, प्रमोशनल एस्पेक्ट, सोशल प्रेस्टीज, वो और कहीं मिलना थोड़ा मुश्किल है जी। तो इसीलिए फिर इस तरफ आ गए थे। जब रिजल्ट आया तो आप मम्मी पापा के साथ मौजूद थे, दोस्त के साथ थे या किसके साथ? नहीं, मैं ट्रेन में था। ट्रेन में थे आप? हाँ, यहाँ उसका सबसे पहले किसको बताया? पापा को ही कॉल किया सबसे उसके पहले। बाद? उसके बाद पापा के बाद दोस्तों को कॉल किया। दोस्तों का कॉल आने लगा था। घर क्या पे ऑफिसर बन गए, पार्टी दो? हाँ। अब क्या आपका सपना है? क्योंकि देखिए एक बड़ा ऑफिसर बनने के बाद एक मोटिव रहता है लोगों का कि मैं ऑफिसर जब बन जाऊंगा तो सबसे पहले मैं ये करूंगा। आप सबसे पहले क्या करने वाले हैं? मेरा ऐसा है कि मैं थोड़ा एजुकेशन पे लोगों के ध्यान दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन ऐसा फील्ड है जिस पे अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर तरह, हर सेक्शन में और हर सेक्टर में आउटपुट देता है। तो मैं मेरे जितने जुरिस्डिक्शन में रहेगा तो मैं एजुकेशन पे काम करप्शन बहुत रहता है ये सब लाइन में, तो आप पैसा लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? नहीं, पैसे का स्ट्रेट पूछ रहा हूँ, आपको स्ट्रेट आंसर देना होगा। मुझे पैसा चाहिए होता तो मैं MBA कर लिया होता सर। तो पैसे के लिए मैंने ये जॉब नहीं लिया। पैसे के लिए नहीं? नहीं। और माता पिता का ये सपना था कि खुद का अपना चेंज हुआ इसलिए? पापा का कहीं ना कहीं सपना था तो आगे। गुरुजी का नाम भी बता दीजिए जो परफेक्शन में आपको इतना पढ़ा के आपको ऑफिसर बनाया। निहित सर और राहुल सर ने बहुत हेल्प किया इस बहुत video help में। किया। हाँ बहुत help मतलब कि मजा आया। किया। हाँ मज़ा तो आया। आप अपना नाम बताइए और कौन सी पोस्ट पे आपका हुआ है? मेरा नाम निहारिका सिन्हा है और मेरा पोस्ट ADMO है, असिस्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर। फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट? जी ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। फर्स्ट अटेम्प्ट। रहने वाली कहाँ की हैं? पटना से ही। तो कैसे आप मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट, यहाँ तो लोग 4-4 अटेम्प्ट लेता है, 2-2 अटेम्प्ट, 3-3 अटेम्प्ट आप कैसे फर्स्ट टाइम में आप झंडा कर दें? जी टीचर्स का सपोर्ट रहा, मेंटरशिप रहा। कोई भी कौन से टीचर फेवरेट थे? निहित सर ऑफ कोर्स। बगल में जो बैठे उनका नाम ले रही है क्या? बगल में बैठे इसलिए नाम ले रही है कि ऐसा कुछ नहीं सही है। में? और सही में जैसे मेरा प्री हुआ था तो सबसे पहले मैं सर के पास ही आई थी कि सर प्री तो हो गया, अब मेंस के लिए डायरेक्शन दीजिए। और सर ने बहुत अच्छे से सब सब्जेक्ट्स के लिए गाइड किया, जबकि सर का सब्जेक्ट सिर्फ पॉलिटी था। सर ने हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस सब चीज़ के लिए गाइड किया। माता पिता क्या करते हैं आपके? मेरे पापा का प्राइवेट बिजनेस है और मम्मी होम मेकर है। क्यों बनना चाहती थी आप? ये बताइए कि क्यों आप बनना चाहती थी ऑफिसर? है क्यों? बचपन से ही था। जैसे देखा है, मेरे ही घर से एक निकले थे, IAS बने थे वो। आपके घर से निकले मतलब कि आपके परिवार के कोई भाई? वो रेंट पे रहते थे हमारे यहाँ और वो वहाँ से IAS बन गए। आपके घर में रेंट पे रहते तो IAS बन गए? IAS बन गए तो बहुत मोटिवेशन मिला उनसे और आज भी उनसे बात होती है हमारी, तो लगता है कि एक दिन मैं भी उनकी तरह बनूं। तो ये तो अभी फर्स्ट स्टेप है, भी और आगे जाना है। और आगे जाना है जी सर। तो ये बताइए कि क्यों दिमाग में आया कि यही मोटिवेशन मिला इसलिए आपको? ये है, और साथ में माता पिता ने भी बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि
बस इतना हो गया पढ़ाई। उन्होंने कहा सीबीएसई से पढ़ी थी कि आईसीएसई से? जी मेरी 10th तक की पढ़ाई आईसीएसई से हुई और फिर 12th मैंने सीबीएसई नॉटर डेम से किया था। नॉटर डेम से आपने जी। किया, और 10th तक कहाँ थी? सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल बांकीपुर पटना। और सबसे ज्यादा साथ किसने दिया, मॉम डैड टीचर्स या फिर सबने? सब ने दिया, मम्मी पापा दोनों ने सपोर्ट किया। मेरी एक छोटी बहन है, उसने भी बहुत सपोर्ट छोटी किया। बहन ने सपोर्ट किया। अब ये बताइए कि सबसे पहला काम कौन सा करने वाली है? जी जैसे सबका है एजुकेशन सेक्टर पे मैं ध्यान दूंगी और दूसरा मेरा रहेगा हेल्थ सेक्टर पे। एजुकेशन पे आप ध्यान देंगी? जी, भले ही मुझे असिस्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट की पोस्ट मिली है, पर मैं उसमें भी कोशिश करूंगी कि कैसे लोगों को आप अवेयर करवा सकते क्यों हैं। दिमाग में आया कि एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान देंगे, मतलब कि अभी खराब है क्या? जी खराब नहीं है, उसे और अच्छा बनाना है, हमें उसका स्तर और अच्छा करना है। माता पिता अगर जल्दी शादी कर देंगे तो क्या करिएगा, ये बताइए। माता पिता कंट्रोल में है वो कि नहीं है? जी पूरे कंट्रोल में है। हाँ। पापा की साइड से पूरा सपोर्ट है। पापा बोलते हैं जब तक तुम नहीं हाँ बोलोगी तब तक उस डायरेक्शन में हम कुछ नहीं करना। लड़का मांग देगा 1 करोड़ रुपए तो क्या करेगा? मांग के दिखा दे अब। हाँ? मांग के दिखा दे अब। मैं नहीं भी कुछ अभी रहती तो मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। मुझे मांग के दिखा दे अब चलिए गुरुजी से बात करते हैं। देखिए गुरुजी हमारे साथ मौजूद हैं। अब बताइए आप कि दोनों लोग आप ही का गुण गा रहे हैं, ऐसा क्या मंत्र दिमाग में या गिलास के पानी में डाल दिए थे कि आप? जैसे कि मैं सबसे पहले तो इन दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और जो टीचर या गुरु जो भी है वो एक डायरेक्शन ही दे पाता है। ऐसे लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे कोचिंग में परफेक्शन आईएएस में, जो रोशन सर और चंदन सर के गाइडेंस में हम लोग सब लोग एक गाइडेंस और मेंटरशिप दे रहे हैं। बट उसमें सिलेक्शन जो है, अगर 144 सिलेक्शन हमारा हुआ है तो उन्हीं कुछ बच्चों का अपना भी एफर्ट है जो उन्होंने घर पे काफ़ी मेहनत की है। जैसे मैं अगर इंडिविजुअली दोनों के बारे में बात करूँ तो मयंक हमारे 13 बैच से हैं। हाँ। और अभी करेंटली हमारा इंग्लिश मीडियम का 38 बैच तक आ चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना पुराना बैच, बट फिर भी वो लगातार एक कनेक्शन में रहना, गाइडेंस लेना, मेंटर्स के साथ मिलकर रेगुलरली अपने चीज़ों को अपडेट करना, क्योंकि 1-1.5 साल पुराना बैच है। आपका इंस्टीट्यूट 144 सिलेक्शन दे देता है, ये ताजुब वाली बात नहीं है। लोग सोचेंगे कि भाई इतना सिलेक्शन हुआ, आधा तो आप ही के यहाँ से हो गया, तो अब बाकी कहाँ से हुआ? एक्चुअली में होता क्या है कि देखिए, अगर बच्चे पढ़ रहे हैं जब और तो उनको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है सिलेक्शन में। और मोस्टली जो अगर हम देखेंगे बिहार में, खासकर अब तो दिल्ली में भी हम हैं, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स परफेक्शन आईएएस में इनरोल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज में बिना परफेक्शन के आए हुए या बिना परफेक्शन के गाइडेंस के वो रिजल्ट में कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। मॉक इंटरव्यू में कुछ स्पेशल प्रोग्राम आप लोग कराते हैं या नहीं? बिल्कुल, मॉक इंटरव्यू में हमारे यहाँ पे जैसे देखेंगे तो मल्टी पैनल एक होता है ना, कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपको बीपीएससी में भी कौन सा पैनल मिलेगा ये प्रेडिक्टेड नहीं रहता है। तो हम भी 3-4 पैनल प्रोवाइड करा देते हैं कि आप अलग अलग पैनल के सामने जो एक्सपर्ट्स हैं उनके फीडबैक्स के बेसिस अपने आप को असेस कर सको। तो वो चीज़ें हैं कि यहाँ पर मल्टी पैनल है, प्लस हम लोग गाइडेंस भी देते हैं 1-on-1 मेंटरशिप के साथ साथ। लगातार अगली बार भी झंडा गाड़ने वाले कि नहीं आप? बिल्कुल गाड़ेंगे। और जैसे निहारिका ने भी बताया, अब ये 69th का भी मेंस लिखी हैं, तो ये इस बार उससे भी और बेहतर करेंगे। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो अगली बार अच्छे पोस्ट पे जाएंगे। बस आप लोग से एक सवाल कि मॉक इंटरव्यू में ऐसा कौन सा अलग क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि हम भी वीडियोस देखते हैं, लोग भी बताते हैं, तो दोनों से यही सवाल है कि देखिए नॉर्मल तो सब लोग पूछते हैं कि ये बताइए वो बताइए, करंट अफेयर, कुछ अलग पूछा जाता है, क्या अलग पूछा गया आपसे? जैसे यहाँ पे जब मेरा मॉक हुआ था तो उसमें सर लोगों ने ग्रिल किया था और लंबे टाइम तक किया था। ऐसा बना हुआ है परसेप्शन कि वहाँ मेन इंटरव्यू में ज़्यादा ग्रिल नहीं किया जाता है, बट ऐसा है नहीं। मुझसे बहुत रैपिड फायर टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ, और बहुत प्रेशराइजिंग था वो। तो मुझे लगता है मॉक इंटरव्यू का बहुत हेल्प था यहाँ पे, क्योंकि इन लोगों ने 20 मिनट 30 मिनट तक उस प्रेशर को हैंडल करना सिखा दिया था, परफेक्शन ने सिखा दिया। हाँ, और वहाँ पे केवल 10 मिनट हैंडल करना था बिना कॉन्फिडेंस लूज किए। तो उस चीज़ मतलब क्या अलग वहाँ पूछा गया, कुछ अलग ऊटपटांग सवाल? मतलब उन लोगों ने एक सेक्शन पकड़ लिया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले फेमस लोगों का नाम, और फिर उस पर लगातार 10 से 12 क्वेश्चन ये डरे नहीं? यही यहाँ पे सिखा दिया गया था। यहाँ तो अलग अलग सेक्शंस में किस तरह फंसा करके प्रेशर में लाया जाता है, तैयार करा दिया जाता है। मतलब कि इतना तैयार हो जाएगा ना आप कि वहाँ पे जितने भी लोग रगड़ें आप रगड़ाएंगे नहीं, क्योंकि परफेक्शन आई है। आपसे भी यही सवाल बताइए कि मॉक इंटरव्यू में ऐसा क्या सवाल पूछ दिया गया वहाँ की, अटकी कि नहीं अटकी? ऑनेस्ट बताना है। जैसे मेरा हॉबी था स्पेंडिंग टाइम विद पेट, तो सर ने बहुत ग्रिल किया इस पे मुझे कि क्यों आपको एनिमल्स के साथ ही क्यों मन लगता है, ह्यूमंस नहीं है। अच्छा, आपको मन लगता है तब आप बैठती हैं। अगर आपको अगर आपका मॉक नहीं रहता तो आप तो कभी मुझसे नहीं मिलने आती। तो मतलब प्रेशर चेक हो रहा था मेरा वहाँ कि कब दम तोड़ दे। प्रेशर यहाँ पे आपको बता दिया गया था कि
जी सर, मैं आखिरी तक स्माइल करते रही और वही था कि मुझे फीडबैक में सर ने कहा था कि आपकी यही बहुत अच्छी बात है कि आपको नहीं भी आता तो आप अच्छे से सॉरी बोल रही हैं और आप स्माइल कर रही हैं पूरे टाइम। चलिए देखिए, दोनों लोग हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों कभी भी मुस्कुरा रहे हैं और परफेक्शन आईएएस ने 144 सिलेक्शन किए हैं बीपीएससी में और हमारे साथ गुरुजी भी मौजूद थे और अब आगे भी कहा है कि झंडा जरूर गाड़ेंगे। दो हमारे साथ ऐसे शख्स थे जो बहुत अच्छे पोस्ट पे जा चुके हैं, ऑफिसर बन चुके हैं। गुरुजी भी हमारे साथ मौजूद थे। क्या कुछ मॉक इंटरव्यू में हुआ, कैसे पढ़ाया गया, सब चीज़ आपने जान लिया। सबसे बड़ी बात यही है ना कि इतने से सिलेक्शन में इतना परफेक्शन आईएएस ने ही कराया है। तो बस अब जान जाइए कि परफेक्शन आईएएस कितना कमाल का है। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।